स्वागत है आप सभी का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप के करंट अफेयर्स फटाफट प्रोग्राम में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं जून 2020 के करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके अनुसार RBI की निगरानी में होंगे अब सभी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इसके विवरण के बारे में। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सहकारी बैंकों कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 जून 2020 को इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी तरह के सहकारी बैंक RBI की निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के RBI के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। RBI की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। उन्होंने कहा है कि देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं। क्यों लिया गया यह फैसला? दरअसल बीते कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से कोऑपरेटिव बैंकों में नियमों की अनियमितता का खुलासा हुआ है। सरकार का कहना है कि इन बैंकों के RBI की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा। यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है। इसके साथ ही ग्राहकों के हित में रिजर्व बैंक के द्वारा लिए गए फैसले का फायदा निजी और सरकारी बैंकों के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक तक पहुंचेगा। बजट में हुई थी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2020 में आम बजट पेश करते हुए कोऑपरेटिव बैंक को RBI की निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक में जमा राशि डूब भी जाती है तो आपको 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान की गई। कैसे? बैंकिंग नियमन एक्ट में बदलाव कर सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान की गई है। सहकारी बैंकों का नियमन अब RBI के नियमानुसार किया जाएगा। इनका ऑडिट भी RBI नियमों के तहत होगा। अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में फंसता है तो उसके बोर्ड पर निगरानी भी RBI ही रखेगा। RBI की सीधी निगरानी में नहीं रहने की वजह से ही महाराष्ट्र में PMC बैंक का घोटाला हुआ था। दरअसल सहकारी बैंकों की निगरानी का जिम्मा अभी तक RBI की कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी टीम का होता था, लेकिन सामान्य तौर पर कोऑपरेटिव बैंक छोटे लोन बांटते हैं, लिहाजा यह सेक्शन कम सक्रिय रहता है। लिहाजा कई बार गड़बड़ियों का पता वक्त पर नहीं चल पाता, जैसे PMC सहकारी बैंक के मामले में हुआ। इतना ही नहीं, छोटे कोऑपरेटिव बैंक की जांच या ऑडिटिंग 18 महीने में एक बार होती है, लेकिन PMC जैसे बड़े बैंक की ऑडिटिंग 1 साल में होती है। ऐसे में अब इन पर भी शेड्यूल बैंक की तरह निगरानी होगी और ऑडिट बढ़ेगा, जिससे ग्राहकों के पैसे डूबने का खतरा कम होगा। सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अतः ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन में सहायक हैं। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके मुख्य बिंदु: इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार की गई। इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक ही सीमित होती हैं, अर्थात ये राज्य स्तरीय बैंक होते हैं। भारत में सहकारी बैंकों के प्रकार: पहला, प्राथमिक सहकारी साख समितियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। दूसरा, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक, अर्थात सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा, राज्य सहकारी बैंक, अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। चौथा, भूमि। दोस्तों, आपके सामने भारत के कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर पेश है, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर इसके बाद है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके बाद प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ के दो भाग हैं, इसमें से एक है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ इन विलेजेस और दूसरा है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ अर्बन्स। दोस्तों, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि सबसे शीर्ष भाग है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का। कोऑपरेटिव बैंक्स की तीन कैटेगरी में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ये एपेक्स बैंक्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाकी के दो शामिल होते हैं। जनता अपना जितना भी पैसे का लेन देन करती है वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से करती है, और इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का जो लेन देन सोसाइटीज़ के माध्यम से होता है वो विलेज के लिए आपके लिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ विलेज के अंतर्गत होते हैं और अर्बन्स के लिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ अर्बन्स के अंतर्गत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।